कई बार व्यक्ति हरि नाम करते हैं, जप यज्ञ तप होम स्वाध्याय तपस्या धाम यात्रा तीर्थ यात्रा सब करता है, पर मन बड़ा परेशान होता है। मन को सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव नहीं होता, मतलब कि हर समय ऐसा लगता है कुछ अधूरापन है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि 15-20 लाख रुपए की गाड़ी है और उस गाड़ी में 5-10 रुपए का नट ढीला हो रखा है, पर हमें नहीं पता चल रहा ये नट कहाँ पे ढीला हो रखा है। पर मैकेनिक आते ही उस नट को कस देगा, चाहे उसके 5 मिनट लगे 5 रुपए के नट को ठीक करने में। 15-20 लाख रुपए की गाड़ी दोबारा दौड़ने लग जाएगी। बिल्कुल यही हमारा सारा साधन भजन यज्ञ तप होम जप तपस्या सब का फल, यानी कि जो भी हम कर रहे हैं हमको अंदर से संतुष्टि मिलेगी अगर एक चीज़ ठीक कर लें। और भक्ति लाइन में तो जो भक्ति लाइन को मानने वाले हैं, प्रभु का भजन करने वाले हैं, उनको तो विशेष रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए कि जब हम कुछ भी कर रहे हैं और वो करते वक्त अगर हम हमेशा नेगेटिव साइड को पकड़ के रखेंगे कि आज से मैं ऐसा नहीं करूँगा, आज से मैं वैसा नहीं करूँगा, आज से मैं इस चीज़ से बच के रहूँगा, तो ये ठीक नहीं है। इसकी जगह पॉजिटिव साइड लेनी चाहिए हमको कि आज से मैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा। देखो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे समझ आएगा कि एक राजा थे और राजा के दरबार में उनका एक राज्य वैद्य था। जब भी कोई राजा को प्रॉब्लम होती थी, बीमारी लगती थी, वो ठीक करता था। अब राजा की 4-5 कुलों के बाद जो संतान आई वो भी राजा बनी, और यहाँ पे जो वैद्य है जो डॉक्टर है उसके भी 4-5 कुलों बाद जो संतान आई वो डॉक्टर नहीं बन पाई। पर राजा के महल से जो वैद्य है उसके घर में हर महीने तनख्वाह जाती है। तो एक दिन उसमें वर्तमान राजा की तबीयत खराब हो गई, तो किसी ने सलाह दी जो तुम्हारे राज्य का वैद्य है उसको बुलाओ। राजा ने वैद्य को बुला और उससे कहा कि मेरी तबीयत खराब है और तुम्हें मुझे ठीक करना होगा। वैद्य बड़ा घबरा गया। अब राजा को तो लग रहा है डॉक्टर है, पर वो तो डॉक्टर बना ही नहीं। तो राजा ने उससे कहा भैया अगर तुम मुझे ठीक कर दोगे तो ठीक है, तब तो बढ़िया है, अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें मैं मृत्यु दंड दूंगा। घर गया, वाइफ को बताया, वाइफ बड़ी परेशान हो गई। पर वाइफ ने एक तरीका निकाला और अपने हस्बैंड को कहा देखो जी अब घबराओ मत, कुछ समझाया कान में, और अगले दिन अपने पति को भेज दिया। पति वहाँ पे गया और राजा को कहा राजा कोई चिंता नहीं है, अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे, पर इसकी कुछ कीमत लगेगी। और राजा से कुछ समय मांगा और बहुत सारी धनराशि मांग ली। और फिर कुछ दिन बाद राजा के पास आया और दवाई देते हुए राजा को कहा राजा ये दवाई है, कुछ गोलियां हैं, आपको एक गोलियां खानी है, उसके बाद ये बीमारी हमेशा के लिए चली जाएगी। पर राजा एक बात का ध्यान रखना, ये गोली खाते वक्त बंदर मत याद करना। अगर आपने बंदर याद कर लिया, ये गोली लेते ही साथ आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, ये तो बहुत आसान है, बंदर क्यों याद करना मैंने। उसने गोलियां ले ली। अब गोलियां लेके जब भी खाने लगे तो अब वो जो नेगेटिव साइड है नहीं करना नहीं करना नहीं करना, उस पर ज़्यादा जोर दे दिया राजा ने। और अब जब भी गोली खाता है वो याद आता है कि बंदर नहीं याद करना। और हो क्या रहा है, राजा गोली नहीं खा पा रहा। वास्तव में हो क्या रहा है, ये उसी साधक की तरह हो रहा है कि जो सब कुछ करने पर भी बड़ा परेशान है, अपनी साधना से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। क्यों? वो हर समय यही सोचता है आज से मैं इसको छोड़ूंगा, आज से मैंने ये नहीं करना, आज से इस चीज़ से दूर रहना है। नेगेटिव एस्पेक्ट पे उसका ज़्यादा जोर है, पॉजिटिव पे कम है। करना क्या चाहिए था राजा को, हम ये ध्यान रखना है मैंने दवाई खानी है, बस ये नहीं ध्यान रखना था मैंने क्या याद करना नहीं करना। तो बिल्कुल यही स्थिति साधक की होती है और भगवान कृष्ण ने इसको बिल्कुल साफ कर दिया, अभ्यासेन तु कौन्तेय। इसलिए भगवान ने अभ्यास पे ज़्यादा जोर दिया है। उन पॉजिटिव चीज़ों को, उन अनुकूल चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस रखें जो भक्ति की तरफ, जो भगवान की तरफ हमको ले जाएं।